प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि उम्र चाहे जो भी हो, 25, 50, 70, लेकिन जब इश्क का नशा चढ़ता है तो वह इस कदर तब्दील होता है कि फिर कहीं ना कहीं एक खौफनाक अंजाम को जन्म देता है, जिसको सुनकर सभी का दिल दहल जाता है। साथियों, एक बुजुर्ग व्यक्ति 25 से 26 साल की लड़की की खूबसूरती पर इस कदर फिदा होता है कि इसी दौरान एक दिन एक मौत हो जाती है। और मौत की जब हकीकत सामने आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के पलामू की। पलामू में एक थाना लगता है, सतबरवा थाना। सतबरवा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, पुरनाडी गांव। पुरनाडी गांव में एक जवान लड़का जिसका नाम शकेंद्र साहब रहता है। शकेंद्र साहब रात को अपने खेत के पास निर्माणाधीन मकान में सो रहा था। जैसे ही सुबह होती है, उसका पिता अपने उस मकान के पास, निर्माणाधीन मकान के पास सुबह जाता है। तो अंदर जाता है तो देखता है कि चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए हैं और बगल में उसका बेटा चारपाई से नीचे गिरा हुआ है, सर कटा हुआ है। अब वह देखते ही चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब आसपास के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे वह दौड़ कर जाते हैं। जब दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि शकेंद्र साहब की हालत बेहद खराब है। उसका सर कटा हुआ है और इधर चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए हैं, यानी ने किसी ने उसकी हत्या कर दी है। इधर उसका पिता सुरेश का रो रो कर बुरा हाल था, जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अब इधर घर पर तभी कोई जाकर बताता है कि आपके बेटे की, उसकी माँ को गांव के ही लोग बताते हैं कि आपके बेटे की, शकेंद्र की, उसके घर पर नए वाले मकान पर किसी ने हत्या कर दी है। अब इधर माँ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि उसके बेटे का कत्ल हो गया है। अब गांव के भी आसपास लोग जब तक कुछ समझ पाते, सभी लोग वहां पहुंचते, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब मौके वारदात पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को बताया जाता है कि गांव में एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया है, वो भी बहुत बेरहमी से। अब सतबरवा थाना की पुलिस वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद सभी को हटाती है, खोजी कुत्ते वगैरह भी आते हैं। इधर फॉरेंसिक टीम भी आती है, जांच पड़ताल करती है। कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पास में ही एक कुल्हाड़ी फेंकी हुई थी जिससे उसका सर काटा गया था। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, गांव के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, आखिर कौन ऐसा कर सकता है। कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब पुलिस को लगता है कि हो न हो यह मामला प्रेम प्रसंग का होगा। अब पुलिस उस लड़के, उस मृतक शकेंद्र साहब की कॉल डिटेल्स निकालती है। जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो नौजवान लड़का, लेकिन वो किसी से बातें ही नहीं करता था। किसी लड़की से बातचीत का कोई क्लू, कोई सबूत पुलिस को नहीं मिलता है। अब पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। तभी पुलिस को कहीं से एक क्लू मिलता है। किसी मुखबिर के द्वारा पुलिस को एक बात पता चलती है और उस बात को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल शुरू करती है। और साथियों, जब जांच पड़ताल शुरू करती है पुलिस, तो एक ऐसे अपराधी तक पहुंचती है कि सभी उस अपराधी के बारे में जानकर हैरान थे, सन्न थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। दरअसल साथियों, झारखंड पलामू पुरनाडी गांव का रहने वाला, घर का जो व्यक्ति रहता है सुरेश, घर का मुखिया, उसका इकलौता बेटा, और इधर घर में उसकी पत्नी, बेटी की शादी हो चुकी थी। उम्र करीब 60 से 62 साल, लेकिन देखने में अभी भी 50 से 55 साल का सुरेश काम धाम करता था। काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी थे, पैसे रुपए आता था। लेकिन एक दिन उसे एक अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव में किसी काम से जाता है तो वहाँ उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की पसंद आ जाती है। अब उस लड़की से वो बातचीत करता है। आते जाते अब अक्सर कर उस गांव का चक्कर लगाता था, घूमता था, लड़की से बातचीत करता है। लड़की को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसकी वो ज़रूरत पूरा कर देता है, कुछ पैसे वगैरह भी दे देता है। अब लड़की निहायत ही
खूबसूरत, बाकी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी, तेज तर्रार, लेकिन जो उसका चाल चलन था वो सही नहीं था। उसे कहीं से बुजुर्ग के बारे में पता चलता है कि जो सुरेश है काफ़ी पैसे वाला है, उसके पास काफ़ी पैसा रुपया है। अब वह सुरेश से एक दिन उसका नंबर ले लेती है। नंबर लेने के बाद अब सुरेश से बातचीत करने लगती है और प्रेम भरी बातें करने लगती है। अब सुरेश को लगता है कि वो कहाँ बुजुर्ग व्यक्ति और ये जवान लड़की गांव की रहने वाली, अब उस पर वो फिदा हो जाता है। अब वह बुढ़ापे में मोहब्बत कर बैठता है। अब उस लड़की से इस कदर दिल लगाता है कि लड़की भी उस पर फिदा हो जाती है। अब घर से समय निकाल कर काम के बहाने जाकर उस लड़की को लेकर कभी शहर के किसी होटल में, कभी किसी कमरे में, तो कभी किसी बागीचे में लेकर घुमा करता था, समय व्यतीत करता था। एक दिन लड़की अपने घर पर ही उसे बुलाती है। बुजुर्ग उसके घर जाता है, बातचीत होती है, लेकिन अक्सर कर वो उसके घर आता जाता था। घर पर लड़की और उसका हस्बैंड, बाहर उसका पति जो था वो बाहर रहता था और इधर घर पर उसकी माँ कभी कभार काम से बाहर जाया करती थी, कभी किसी के घर जाया करती थी। तो बुजुर्ग की घर, सुरेश की उसके घर आते जाते काफ़ी घर वालों से जान पहचान हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर वालों को भी पैसे मिल रहे थे, कोई एतराज़ नहीं था। इधर जो लड़की रहती उसका नाम बेबी रहता है। बेबी पर वो इस कदर फिदा हो गया था कि अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, कभी घर में तो कभी बाहर। अब समय बीतता गया। इधर बेबी उसके पैसों के पीछे पड़ी हुई थी, सारे पैसे उसके ऐंठ लेती थी और इधर सुरेश को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था उसके साथ जीवन व्यतीत करने में। सुरेश भी काफ़ी खुश था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन सुरेश का जो बेटा रहता है शकेंद्र, अपने पिता से कुछ पैसों की मांग करता है। तो सुरेश कहता है उसके पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं। अब शकेंद्र को लगता है कि आखिर उसका पिता करता क्या है इतने पैसों का, इतना अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो पैसे जाते कहाँ हैं। अब इधर एक दिन वो देखता है कि उसका पिता छत पर घूमकर किसी से फ़ोन पर प्रेम भरी बातें कर रहा है। अब बेटा सोचता है कि किसी से बात कर रहे होंगे, लेकिन जब छुप कर बातें सुनता है तो वो हैरान रह जाता है कि इस उम्र में उसके पिता माँ के रहते हुए किसी और से बातें कर रहे हैं, आखिर वो कौन है। अब वो छुप छुप कर पता लगाता है तो एक दिन पता चलता है कि पास के ये गांव की लड़की जिसका नाम बेबी रहता है, बेबी से ही उसके पिता का नाजायज़ संबंध है और सारे पैसे बेबी के ऊपर खर्च करता है। अब एक दिन जब उसका पिता घर आता है, पैसे की मांग करता है, तो बेटा कहता है कितने पैसे नहीं हैं कि आपको अय्यासी के लिए मैं पैसा दे दूँ। अब जैसे ही यह बात सुरेश सुनता है वह सन्न रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये बात उसको कैसे पता चली। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। अब यह बात जैसे ही सुरेश को पता चलती है कि घर में तो बेटे को मेरे अय्यासी के बारे में पता है, नाजायज़ संबंधों के बारे में पता है, तो अब सुरेश अपने बेटे को समझाता है जो तुम समझ रहे हो वो गलत है। वो एक बेचारी लड़की, उसके घर पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, काफ़ी गरीब लड़की है, तो मैं उस दुखियारी की मदद करता हूँ, कुछ पैसे वगैरह उसे दे देता हूँ, उसे अपने बेटी की तरह मानता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर उसका बेटा फिर अपने पिता को माफ़ कर देता है, चलो छोड़ो जाने दो, क्या पता सही कह रहे हों। लेकिन फिर एक दिन पिता जैसे ही सुबह घर से निकलता, शकेंद्र उसका पीछा करता है तो अपने पिता को देखता है कि उस दूसरे गांव में एक लड़की के घर जाकर बैठता है। तो भी शकेंद्र को कोई शक नहीं होता अपने पिता पर। वो सोचता है कि हो सकता है कि घर जाने के बाद पिता लोगों के सामने ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। हंसते हुए बाहर निकलता है तो शकेंद्र वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब यह बात धीरे धीरे गांव में भी लोगों को पता चलने लगी कि सुरेश किसी लड़की के घर जाता है, वहाँ उसकी मदद करता है। अब गांव वालों को तो सिर्फ मदद की बात पता थी, लेकिन नाजायज़ संबंध की बात किसी को अभी तक पता नहीं थी। एक दिन घर में वो फ़ोन पर अपनी प्रेमिका जवान लड़की से, गांव की लड़की से बातें कर रहा था, तभी उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। पत्नी उठती है तो पूछती है कि आखिर तुम फ़ोन पर इतनी रात किससे बातें कर रहे हो। फिर वो अपने बेटे को बुलाती है। बेटा जाता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने पता लगाया, लेकिन पिताजी पता नहीं कहाँ रात रात को बातें करते हैं, एक लड़की के घर जाते हैं। अब माँ सारी बात अपने बेटे को बताती है कि अश्लील बातें कर रहे थे
अब इधर शकेंद्र काफ़ी परेशान होता है और उसका सब जो था यकीन में बदल चुका था। कहीं ना कहीं ये बूढ़ा बाप बुढ़ापे में सठिया गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब वो अपने पिता से उसी रात झगड़े करता है कि आज के बाद आप घर से बाहर नहीं जाओगे और आपको एक भी रुपये नहीं मिलेंगे और जो आप कमा कर लाओगे वो सारा पैसा घर पे दोगे। अब पिता भी बेटे से झगड़ा करता है कि जो चाहे कर लो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब वहाँ से उसका पिता उसी रात निकल जाता है। फिर अगले दिन घर आता है। फिर अब मामला पटरी पर आ जाता है, सब कुछ सही चलने लगा। लेकिन एक रात जब वह सुरेश शाम को घर से निकलता है और सुबह घर पहुंचता है तो बेटा पूछता है कि आज रात आप कहाँ थे। सुरेश बताता है कि वह कहीं भी जाए उससे क्या मतलब है, वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। लेकिन तभी उस गांव में पता लगाता है तो पता चलता है कि जो लड़की है वो काफ़ी चरित्रहीन लड़की है और उसका सुरेश के साथ साथ कई लोगों से नाजायज़ संबंध है। अब सुरेश की बात गांव में भी धीरे धीरे फैलने लगती है। अब इस बात को लेकर बेटा काफ़ी दुखी था। शकेंद्र अपने पिता को मना करता है कि मान जाइए, ऐसी हरकत मत करिए। अब आए दिन विरोध करता, झगड़े करता, लेकिन सुरेश अब गांव की खूबसूरत लड़की पर फिदा था। कहाँ वो बेटी की उम्र की लड़की, बहू गांव की, उस पर वो फिदा था। अब वो बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, अय्यासियाँ कर रहा था, सुनने को किसी की बात तैयार नहीं था। अब इधर एक दिन जब फिर पता चलता है कि रात रात को उस लड़की के घर, बेबी के घर जाकर समय व्यतीत करता है, उसे होटलों में लेकर जाता है। तो एक दिन बेटा विरोध करता है, या तो आप घर से चले जाओ या फिर घर में रहो तो सही से रहो, समाज में काफ़ी बदनामी हो रही है, लोग क्या कहेंगे। पिता समझने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि ज़मीन जायदाद से मैं बेदखल कर दूंगा, आप लोगों को बाहर कर दूंगा, सारी ज़मीन। अब वो बेबी अपने नाम लिखवाना चाहती थी। अब बेटा विरोध करता है, झगड़े होते हैं। अब यह बात जाकर वह बेबी को बताता है कि तुम्हारे संबंधों के बारे में मेरे घर सभी को पता चल चुका है। अब आए दिन बेटा झगड़ा करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं तुमसे बहुत कम मिलूँगा क्योंकि अब आए दिन घर पर झगड़ा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब बेबी उसे काफ़ी चढ़ा बढ़ा कर बताती है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, कैसे करते हो, ये तुम्हें पता है, और जब यही करना था तो फिर मेरे पास आए ही क्यों। अब इधर उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर फिर से उसका दिल पिघल जाता है सुरेश का, और सुरेश अपने घर जाकर फिर से अपने बेटे से लड़ाई करता है कि जिसको जो करना है करे, मैं तो उसके साथ संबंधों में बना रहूँगा, मैं उसे शादी तक करूँगा। अब इतनी बात सुनते ही बेटा भी परेशान हो जाता है। अब झगड़े होते घर में, कॉलोनी में भी, गांव में आसपास लोगों को पता चलता कि बाप बेटे के बीच झगड़ा हो रहा है। माँ बचाने की कोशिश करती तो माँ को भी गाली गुप्ता देता उसका पति। अब इधर समय बीतता गया। 15 अक्टूबर आता है। बेटा अपने माँ से कहता है कि माँ, मैं नए वाले प्लाट पर जा रहा हूँ, वहाँ कहीं कुछ सामान चोरी ना हो जाए, मुझे देखना पड़ेगा। खाना वगैरह लेता है और खाकर जाकर वहाँ सो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही जब उसका पिता अपने उस निर्माणाधीन मकान पर जाता है तो देखता है कि उसके बेटे की लाश पड़ी हुई है, चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए हैं। अब वह चीखता चिल्लाता, गांव के लोगों को पता चलता कि सुरेश के बेटे शकेंद्र का किसी ने गला काट दिया है, उसकी हत्या हो गई है। अब वहाँ लोग पहुँचते हैं, पुलिस भी पहुँचती है, जांच पड़ताल करती है। कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जब कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था, पिता अपने बेटे की लाश के पास बैठकर आंसू बहा रहा था, चिघारे मार मार कर रो रहा था। तभी साथियों, जब उसकी माँ से पूछताछ होती है कि कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा है, आप बताएं कि आपको किसी पर शक है, तो उसकी माँ बताती है कि आए दिन घर में एक लड़की को लेकर झगड़े होते थे, उसके पिता का नाजायज़ संबंध है, अक्सर कर उसके साथ जाकर वह संबंध बनाता था, उसी के साथ प्रेम संबंधों में था और घर पर धमकियाँ भी देता था। बेटा विरोध करता था, मुझे शक है कि कहीं मेरे पति ने ही तो नहीं मरवाया है। अब जब पुलिस सुरेश को गिरफ्तार करती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सुरेश टूट जाता है। वो कहता है कि मेरे प्यार में, मेरे प्रेम संबंधों में मेरा बेटा बाधक बन रहा था, इसलिए मैंने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने बेटे की, उसी रात सो रहे बेटे की कुल्हाड़ियों से काट कर हत्या कर दी। अब पुलिस पूछती है कि वो 2 लोग कौन थे, तो वह 2 लोगों का नाम बताता है। कहता है कि उन्हें
कुछ रुपए देकर मैंने हत्या करने के लिए तैयार किया था। अब पुलिस उनकी जब जांच पड़ताल कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, छापेमारी करती है, लेकिन वो दोनों फरार हो जाते हैं और पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही है। पूरा प्रयास कर रही है कि दोनों अपराधियों को भी पकड़ा जाए। दोनों ही अपने झारखंड से किसी अदर राज्य में या कहीं छुपे हुए हैं और इधर पुलिस सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है अपने ही नौजवान बेटे के कत्ल के जुर्म में। तो साथियों, जब यह घटना गांव वालों को पता चलती है, लोगों को पता चलती है, रिश्तेदारों को पता चलती है, तो लोग बड़े हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पिता अपने अय्यासियों के लिए अपने नौजवान बेटे का, इकलौते बेटे का इस तरह से इतने जघन्य तरीके से कत्ल कर देगा। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लेकिन बुरा काम तो पिता कर रहा था और इधर मौत बेटे की हो गई। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अपनी राय दीजिएगा कि ऐसे दरिंदे कातिल पिता के साथ क्या सलूक होना चाहिए, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।